अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, अपने लिए सवाब समझते हैं, मैं समझता हूँ अगर कोई ज़िंदा बंदे को इसी तरह सहारा दे, इसी तरह थोड़ा सा उसकी हेल्प कर दे, हाथ बटा दे, तो ज़िंदगी कितना आसान हो सकती है। ज़िंदगी के अंदर कितनी खुशियाँ आ सकती हैं अगर ये काम करना शुरू कर दें। लेकिन हम लोग अफसोस करते उस टाइम है जब इंसान अपनी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर के, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करके इस दुनिया से चला जाता है, तो फिर हम जाकर उसका कंधा देना, उसके साथ हमदर्दियाँ बांट रहे होते हैं कि तू बड़ा मुखलिस था हमारे लिए। क्योंकि इंसान की जो कदर है, कीमत है, वो कदर है, जो कीमत है वो इंसान की मरने के बाद आती है। उसे बेहतर है पहले इंसान उसको देखे, उसको समझे इस स्ट्रेटजी को कि अगर एक इंसान है, हमसाया है या कोई भी है, इंसानियत के नाते तो हमें जो है ना वो करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके साथ मुखलिस रहना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हम उस टाइम देखते हैं जब वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुका होता है, वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहता, फिर हमें ये हमदर्दी, ये सारा कुछ बाद में याद आ रहा होता है। ऐसे भी लोग देखें दुनिया में जो अपने सगे भाई से या किसी करीबी रिश्तेदार से जो 10-10 साल किसी भी लफ्ज़ की वजह से बोलते नहीं थे, किसी छोटी सी बात पे आकर उनसे बात करना छोड़ दी, और अरसा इतना गुजर गया, 5 साल 10 साल, मतलब इतना ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद जब उसकी अचानक डेथ होती है, वो मुखलिस आदमी, वो जो उसका भाई था, दोस्त था, कज़न था, या जो भी था, जब वो चला गया इस दुनिया फ़ानी से, फिर उसके जाके उस मैयत के कह सकते हैं हम, जाकर पाँव पकड़ रहा होता है कि जी मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे इतना अरसा बोला नहीं, मैंने आपको कभी मनाने की कोशिश नहीं की, मैंने आपको कभी उस सुलह वाली साइड पे मैं नहीं आया, बस गलती होगी, माफ़ करना, ये करना, तो वो करना, फलां करना। उसमें से अक्सर चीज़ें बस दिल में भी आता है, ज़ाहिर है अरमान होता है, तकलीफ़ होती है दिल में भी कि यार एक बंदे से हमने बात करने नहीं गवारा समझा था, आज वो हम में नहीं रहा, चल बस है। कुछ लोग दिखावे के लिए भी शायद करते हों कि यार अब लोग आए हुए हैं दुनिया में, खैर जो भी है, इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे आकर हम एक दूसरे से कतई ताल्लुक़ कर देते हैं, बोल चाल छोड़ दी, उनके साथ कोई राब्ता कांटेक्ट ना करना। हालांकि ये जो अफरा तफरी का दौर चल रहा है, उसमें रिश्ते बचाना, उसमें अपने आप को सिक्योर करना, अपने आप के साथ मुखलिस रहना और साथ ही दूसरों के साथ मुखलिस रहना बहुत मुश्किल है। लोग तो अपने साथ मुखलिस नहीं हैं, लोग तो अपने दुश्मन बने हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पे। वो अपने आप को तो ठीक समझते हैं, बेसिकली वो गलत कर रहे होते हैं, वो अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं, हमसायों का भी, साथ बाकियों का भी, तो बाकियों से क्या मुखलिस होंगे लोग। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। बेहतर यही है कि हमसायों में किसी भी इंसान को अगर थोड़ी सी तकलीफ़ में देखो तो उसका हेल्प कर देनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ आगे उसकी मर्ज़ी, वो आपके लिए क्या नज़रिया रखता है, वो आपके लिए क्या सोच रखता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश किया करें कि हमें जितना हो सकता है उसकी हेल्प करें, किसी भी, चाहे किसी भी मुश्किलात में फंसा है, किसी भी तकलीफ़ में फंसा है, हमें हेल्प कर देनी चाहिए। क्योंकि एज़ अ इंसानियत के नाते ये नहीं कि आप उसके ऊपर एहसान करें या वो आपका ये एहसान मंद रहेगा सारी ज़िंदगी, या वो आपका ये एहसान आके उतारेगा। ऐसा कभी माइंड में शायद सोचना भी मुझे लगता है नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर नेकी का कोई तसव्वुर नहीं। अगर कर रहे हो तो फ़ी सबीलिल्लाह करो, बग़ैर एहसान जताए या एहसान रखे कि हम एक बंदे के साथ नेकी कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, तो इसका अजर सिर्फ हम कर सकते हैं तो अल्लाह पाक से कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमें इसका अजर देंगे। उससे बग़ैर बाकी जितना हो सके कि हेल्प कर देना, मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं। बाकी अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।